गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर वेकेशन खत्म हो चुकी है। अगले महीने से इंटरनल एग्जामिनेशन शुरू होंगे। आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। वेकेशन तो खत्म हो गई, लेकिन अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, मैथ्स की तैयारी शुरू कहां से करें। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? गर्मी छुट्टी बाद सबका स्कूल खुल गया। स्कूल गए तो आपको स्कूल वाला क्या कर दिया? एक सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज क्या? इंटरनल एग्जाम का नोटिस थमा दिया हो गया। यानी सारे बच्चे के स्कूल में इस वीक आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपके एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को और ढेर सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए फटाफट अपना कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और मेरे साथ आज के इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपका चैप्टर 2 था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप लोग क्या देखे थे सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में इसका सर डिग्री 2 होता था। डिग्री कितना था? 2। तो डिग्री 2 तो फैक्टर्स भी कितना सर? फैक्टर्स भी मेरा इसका 2 था। और फैक्टर्स 2 तो इसका जीरोज भी कितना? तो सर इसका जीरोज भी 2 था। तो एक जीरोज मेरा क्या होता था? तो एक जीरोज को अल्फा बोलते थे, दूसरा जीरोज को हम लोग क्या बोलते थे? बीटा बोलते थे। याद आ रहा है? तो अब इसमें हम लोग पढ़ते थे सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो था मेरा, वो था ax² प्लस bx प्लस c। ये था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये ax² प्लस bx प्लस c। तो अब इक्वेशंस क्या होगा? तब इक्वेशन किसको बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे वैसा कि जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे। आपको क्या दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म सर? स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें जैसे इक्वल का साइन लगा देंगे और जीरो कर देंगे, ये मेरा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपको मालूम चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पढ़े थे हम लोग, उसी का ये मेरा क्या है? इक्वल का साइन लगा दिए और इक्वल का साइन लगाने के बाद जो बन गया इक्वेशन, वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसमें ए बी सी दिख रहा है आपको? हाँ सर, ए बी सी दिख रहा है। व्हाट इज ए बी सी? ए बी सी मेरा है ए क्या है मेरा? ए है सर मेरा कोफिशिएंट ऑफ x², पढ़े हो ना। फिर बी मेरा क्या है? तो बी है मेरा कोफिशिएंट ऑफ x। सी मेरा क्या है? तो सी मेरा सर कांस्टेंट टर्म दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना? सी मेरा क्या है? कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। तो सर यहाँ पे जो हम जीरोज बोलते थे, इसको जीरोज बोलते थे, वही चीज यहाँ पे अब नाम चेंज हो जाएगा। इसको बोलेंगे रूट्स। क्या बोलेंगे इसको? हम रूट्स। दोनों का सेम मीनिंग है, बस नाम चेंज हो गया। पॉलिनोमियल्स में जीरोज और इक्वेशंस में मेरा क्या हो जाएगा? रूट्स। कोई दिक्कत? तो इसका ग्राफ क्या होगा? तो सर इसका जो ग्राफ होगा 2 टाइप का होगा। पहला ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला, यानी पैराबोला ही है। ये जो फिगर दिखा यहाँ पे, ये मेरा क्या है? अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, फिर इस तरह से अगर फिगर इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा? तो अगर ए मेरा, ये जो ए दिख रहा है, ये अगर प्लस में रहा तो अपवर्ड हो जाएगा। ये अगर मेरा निगेटिव में रहा तो मेरा क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इक्वल का साइन होगा, जहां पे एबीसी हमको दिख रहा है, इसमें जीरो से क्या बोलेंगे? रूट बोलने वाले हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पकड़ते हैं। पहला एग्जाम्पल नोटिस करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू 0, ये एग्जाम्पल है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो सर जैसे देख रहे थे यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं लग रहा है। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको पे सॉल्व करेंगे। तो इसके नीचे क्या छुपा हुआ? 1। इसको सॉल्व करो तो x और 1 का एलसीएम आ जाएगा x। 1 कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा x² और x कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x को यहाँ पे, तो x² प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यानी ये मेरा जो दिख रहा है यहाँ पे x² प्लस 1, ये मेरा कैसा दिख रहा है? तो सर ये मेरा दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन तो नहीं, पॉलिनोमियल्स नहीं, इक्वेशन, क्योंकि इक्वल का साइन आ गया। तो पॉलिनोमियल्स आप कभी नहीं बोलेंगे, इक्वेशन बोल रहे हैं तो इक्वल का साइन रहेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देखो तो, सेकंड एग्जांपल x² प्लस 1/x² इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो सर डिग्री 2 दिख रहा है, तो क्वाड्रेटिक तो होना चाहिए। तो नहीं, पहले इसको सॉल्व करो। क्या बोलते हैं सॉल्व करो? इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1x² का एलसीएम कितना? x²। 1 को x² से क्या किया? डिवाइड किया, तो ऊपर जो मल्टीप्लाई किया x² को, स्क्वायर यानी पावर 4 हो जाएगा।
स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी से इसको सॉल्व किए x पावर 4 +1 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 0 हो गया। यानी यहाँ पे जो मेरा दिख रहा है ये x पावर 4 +1 ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक है? तो नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप पता लगा सकते हो आराम से। यानी आपको जब बोला जाएगा कि पता लगाओ या पकड़ो कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो तुरंत नहीं बताना है, आपको पहले क्या करना होगा, इस तरह से सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करने के बाद फिर क्या करना होगा, डिग्री 2 रहा तो इक्वेशन है, डिग्री 2 नहीं रहा तो इक्वेशन नहीं है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। आपको दिख रहा है ये फर्स्ट क्वेश्चन, x² - 2 का होल स्क्वायर +1 इक्वल टू 2x - 3। यहाँ पे जो दिख रहा है x - 2 का होल स्क्वायर, उसको हम यहाँ साइड पे आपको समझाते हैं। ये मेरा क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है सर। यहाँ a का वैल्यू x दिख रहा है और b का वैल्यू -2 दिख रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है सर, a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर -2ab, फिर +1 है इक्वल टू 2x - 3। तो अब सर x का होल स्क्वायर कितना हो, x² हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, और ये पूरा मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -4x +1 इक्वल टू 2x - 3। आप क्या करेंगे, तो सर ये +4 और ये +1 दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, x² और ये -4x है, और ये +2x जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये 4 और 1 कितना 5, अब -3 इधर आगे क्या हो जाएगा, +3 इक्वल टू 0। यानी जब इसको सॉल्व किया तो x² ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएगा -6x + 8 इक्वल टू 0। यानी मेरा जब सर इसको हम सब सॉल्व कर रहे हैं तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। इसका डिग्री कितना दिख रहा है, तो सर जिसका डिग्री दिख रहा है मेरा 2। यानी अगर बोलेंगे इसमें a का वैल्यू बताओ तो ये इसके आगे क्या दिख रहा है, x² के आगे 1। बोलेंगे इसमें b का वैल्यू बताओ तो b मेरा -6 और c कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। यानी ये मेरा क्या क्वाड्रेटिक है। तो लास्ट में लिख देंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पॉलिनोमियल्स नहीं बोलना वाला बच्चा, पॉलिनोमियल्स नहीं, क्योंकि इक्वल साइन है इक्वेशन लगेगा। अब और सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे। तो इधर जो दिख रहा है ये मेरा हो जाएगा a + b दिख रहा है RHS साइड, ये मेरा a - b। याद है ये फॉर्मूला a + b a - b क्या होता था, a² - b² RHS साइड। इधर क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x × x क्या हो जाएगा, x², x × 1 तो क्या हो जाएगा +x + 8। इधर क्या हो गया, a² यानी x² b² यानी -2 का होल स्क्वायर, तो x² + x + 8। इधर क्या हो जाएगा, x² - 2 का स्क्वायर कितना 4। अब ये देखो तो +x² जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, यानी x + 8 + 4 इक्वल टू 0। यानी ये बन गया इक्वेशन मेरा x + 12 इक्वल टू 0। क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक दिख रहा है, डिग्री 1 है कि डिग्री 2 है, तो यहाँ डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक नहीं है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर, अब आराम से चेक कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन, इसको देखो तो सर यहाँ पे जो दिख रहा है ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके साथ, इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो x × 2x क्या हो जाएगा, 2x² प्लस ये क्या हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा x² + 1। ये दोनों को इधर भेजो, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², और ये आ गया तो -x² + 3x और +1 क्या हो जाएगा -1। तो सर x में 2x में से x² जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² + 3x - 1 इक्वल टू 0। यानी दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बच्चा इसमें हमको बताओ तो a का वैल्यू क्या है। ये सिर्फ हम तुमको नॉलेज चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि ABC पकड़ पा रहे को नहीं पकड़ पा रहे, और B क्या है, C क्या है। सर यहाँ A क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, कुछ नहीं, तो B क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और C मेरा क्या है -1। क्लियर। चलो तो इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चेक फिर कर रहे हैं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। आप जैसे इधर देखोगे तो यहाँ पे देखो तो पावर 3 दिख रहा है, तो पावर 3 दिख रहा है तो आपको फॉर्मूला याद है, a + b पे पावर q। तो फॉर्मूला क्या होगा,
फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ फॉर्मूला यूज करो, यानी ए क्यू यानी एक्स का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कितना 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3 ए का वैल्यू x है और b का वैल्यू 2 है और उसके बाद इंटू ए प्लस बी यानी x प्लस 2। इधर साइड आरसी साइड क्या दिख रहा है, तो एक्स क्यू माइनस 4। क्लियर। अब देखो तो बच्चा एक्स क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ये तीनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x। यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 4। तो अब देखो ये 6x मल्टीप्लाई होगा, इसके डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 8 6x इंटू एक्स यानी 6x स्क्वायर 6x प्लस 2 यानी प्लस 12x। इधर हो गया एक्स क्यू माइनस 4। तो ये प्लस एक्स क्यू आरएचएस साइड है, ये एलएचएस साइड एक्स क्यू दोनों सेम है, कट गया। यहाँ बचा क्या, हाईएस्ट पावर 6x स्क्वायर, फिर क्या बचा 12x तो प्लस 12x, फिर क्या बचा प्लस 8 और ये माइनस 4 इधर क्या हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी ये क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। यानी ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखने से क्या लग रहा था कि सर यहाँ पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है तो मेरा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, लेकिन जैसे सॉल्व किए तब एक्स पावर क्यू था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ में आ गया। अब आओ बच्चा देखो समझो, एक एग्जांपल लेते हैं हम फिर से। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 9th क्लास में पढ़े हो आर एस एग्जाम में एक्सरसाइज 3C क्या करते थे, इसको हम लोग बीच वाले को स्प्लिट करते थे। तो जैसे ही स्प्लिट करते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 होता था। अब ये दोनों में कॉमन आ रहा है, सर ये दोनों में कॉमन x कॉमन हो रहा है, x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन ले रहा है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक फैक्टर मेरा क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, सर यहाँ x का वैल्यू हो गया -2, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, सर x का वैल्यू हो गया -3। यानी ये जो वैल्यू है -2 और -3 जैसे इसमें पुट करोगे, तो क्या बना देगा, पूरे इक्वेशन को 0 कर देगा। तो अब हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यू रियल है, इसमें पुट होने पे इक्वेशन को 0 बना देता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता क्या है, तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनता है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि देखो क्वेश्चन बोला गया है डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू आर सॉल्यूशन इक्वेशन या नोट। यानी ये इक्वेशन दिया हुआ है मेरा, इसमें x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, x का वैल्यू -1 क्या, मुझे चेक करके बताना है। तो कैसे चेक करेंगे, सर यहाँ पे p ऑफ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सर p ऑफ x मेरा यानी पॉलिनोमियस क्या है, पॉलिनोमियस है मेरा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो एक बार x का वैल्यू 2 रखेंगे, तो एक बार x का वैल्यू 2 रखें तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 2। तो जैसी वैल्यू रखे 2 का स्क्वायर कितना 4 -6 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना 6 -6 यानी कितना हो गया 0 आ गया। यानी p पे पावर 2 इक्वल टू 0 आ गया, यानी ये इसका सॉल्यूशन है 2। अब है ना x पे पावर -1 को पुट करते थे, सर मैं पॉलिनोमियस क्या है, p ऑफ x क्या है मेरा, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है और x का वैल्यू बोला गया -1 यानी x का वैल्यू -1 पुट कर रहा था। जहां जहां x दिख रहा है वहां -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर -3 -1 प्लस 2। तो सर ये दोनों आपस में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -1 का स्क्वायर कितना, -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस कितना +3 प्लस 2, यानी इसको सर p पे पावर -1 रखे तो आ गया 6। यानी x पे पावर x इक्वल टू -1 इज नॉट ए सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन नहीं है। किसका नहीं है, ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है उसका ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कौन है, सिर्फ ये है, यानी ये फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है, सेकंड वाला सॉल्यूशन नहीं है। तो एक एक करके दोनों को चेक करेंगे, इक्वल टू 0 आ गया तो वो सॉल्यूशन है, इक्वल टू 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। चलो अब आते हैं, इसको चेक करो तो क्या ये है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा इक्वेशन है, ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है, p ऑफ x क्या दिया हुआ है, सर ax स्क्वायर माइनस 3abx दिया हुआ है प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, सर हम x का वैल्यू रखेंगे a बाई बी, a बाई बी का स्क्वायर करेंगे, a बाई बी का स्क्वायर माइनस 3ab, x का वैल्यू a बाई बी रखेंगे प्लस 2b स्क्वायर।
तो यहाँ पे रखे जैसे a इंटू ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बी बी कैंसिल हो गया, तो -3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। क्या ये जीरो बना? सर ये जीरो नहीं आया, यानी दिस इज नॉट सॉल्यूशन। यानी LHS और RHS इक्वल नहीं है। अब हम सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड मेरा क्या एक्स का वैल्यू? सर सेकंड एक्स का वैल्यू b बाई ए है, तो पॉलिनोमियल्स क्या है मेरा p ऑफ x? p ऑफ x है मेरा ax स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर। यानी यहाँ x का वैल्यू रखो b बाई ए रखो, a b बाई ए का स्क्वायर माइनस 3ab a बाई b बाई ए प्लस 2b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो तो सर यहाँ पे a अब b का स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों, फिर यहाँ पे इसको करोगे, ये मेरा b था ये a था, तो ये a और a कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे क्या होगा 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर में एक a और एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया b स्क्वायर बाई a माइनस 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये सॉल्व नहीं हो रहा, यानी ये भी मेरा क्या है? नॉट सॉल्यूशन है। कोई दिक्कत? यानी आपको जब भी डिटरमाइन करने बोला जाएगा कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक एक करके वैल्यू को पुट करोगे। इक्वल टू 0 आया तो सॉल्यूशन है, इक्वल टू 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। चलो अब ये इसको करके देखो तो, बनाओ, पॉज करो, बनाओ। बन नहीं रहा तो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन देखो। सर यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल्स क्या है मेरा? x स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 4 है। पहला सॉल्यूशन ये चेक करना है और दूसरा सॉल्यूशन ये चेक करना है, यानी यहाँ x वैल्यू एक बार माइनस रूट 2 रखो, ठीक है। तो जहां जहां x दिख रहा है माइनस रूट 2 रखेंगे, तो यानी माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2, फिर यहाँ माइनस रूट 2, फिर माइनस 4। यानी यहाँ पे हम क्या किए? यहाँ पे x था, यहाँ x का वैल्यू पुट किया, यहाँ x का था, यहाँ x का वैल्यू पुट किया। तो रूट 2 का स्क्वायर कितना? तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा सर, रूट 2 हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस भी हट गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और रूट 2 इंटू रूट 2 कितना? 2 माइनस 4। तो 2 और 2 कितना? तो 2 और 2 4 माइनस 4, यानी कितना आ गया? 0 आ गया। यानी p माइनस रूट 2 रखने पे 0 आ रहा है। अब p 8 माइनस 8 रूट 2 रखो तो, p माइनस 8 रूट 2 रखो तो, यानी क्या हो जाएगा? यानी माइनस 8 रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 माइनस 8 रूट 2 माइनस 4 यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर कितना? 64, रूट 2 का स्क्वायर कितना? 2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर? ये जो माइनस दिख रहा है यहाँ पे और ये माइनस दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रूट 2 कितना? 2, 8 2 जा 16 माइनस 4। ये कभी 0 होगा? कभी 0 नहीं होने वाला, क्योंकि ये 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 इतना हो गया, और इसमें घटा तो क्या हो गया? प्लस 12 हो गया। ये हो गया 8 2 10, 2 1 3 1 4, 140 हो गया। तो पहला सॉल्यूशन था, दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, तो नॉट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? तो आपको जब भी चेक करने बोला जाएगा, डिटरमाइन करने बोला जाएगा कि वैल्यू इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करने में देखेंगे इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ। चलो अब एक इक्वेशन का एग्जांपल लेके हम समझते हैं। इक्वेशन मेरा क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन। अब इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है समझो। इसमें क्या करेगा? जो ABC है कहीं पे अननोन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x, और जो 6 है यहाँ पे क्लिक कर देगा, ठीक है। अब बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब जैसे k का वैल्यू निकाला जाएगा तो एक जीरो आपको जरूर रहेगा। जीरो बोलो या रूट बोलो, तो हम इक्वेशन पढ़े तो हम क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। एक रूट जरूर दिया रहेगा, यानी मान के चलो x का वैल्यू दिया हुआ -2। अब बोलेगा इस k का वैल्यू निकालिए, तो हम क्या करेंगे? p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल्स जो मेरा है इक्वेशन, जो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x का वैल्यू -2 पुट करेंगे और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस k इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर कितना? 4, और 5 2 जा कितना? 10, तो -10 प्लस k इक्वल टू 0। 4 में से 10 जाएगा कितना? -6 प्लस k इक्वल टू 0। अब ये -6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +6 आ जाएगा। देखो ये यहाँ क्या था? 6 ही था, यानी क्या रहेगा? ABC में कोई एक अननोन टर्म्स है तो हमको वहां पे जरूर एक रूट्स गिवन होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है? देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k बोला गया, तो ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक जीरो दिया हुआ है, यानी एक रूट्स दिया हुआ है, यानी एक x का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या करेंगे सर? यहाँ पे जो मेरा
इक्वेशन है p ऑफ x 7x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2/3 पुट करेंगे। तो 7 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस k यहाँ पे 2/3 पुट किए माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 7 जा कितना 28/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 2k/3 माइनस 3 इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, तो सर ये जो 28/3 और माइनस 3 दोनों को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। यानी ये माइनस इधर बचा क्या, इधर बच गया 2k/3, इधर क्या बच गया प्लस 3 माइनस 28/3। अब यहाँ पे एलसीएम लो तो 3 हो जाएगा, 3 सॉरी यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9 आ गया। तो 9 3 जा 27 माइनस 28, तो 2k/3 इक्वल टू माइनस 1/9। आप यहाँ पे देखो तो ये कट गया, कितने बार में 3 बार में कट गया। ये 2 जो है ये 2 आके यहाँ पे आ जाएगा, तो k का वैल्यू क्या हो गया माइनस 1/6 हो जाएगा। क्लियर। यानी जो भी आपको अननोन टर्म्स है उसको निकालना हो तो आप क्या करोगे, जो वैल्यू आपको दिया हुआ x का उसको क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो चलिए क्वेश्चन और बनाओ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। तो यानी यहाँ पे a पुट करो तो यानी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस a पुट किया a प्लस b प्लस k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस a स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस ab प्लस k। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन गलती क्या होता है, ये जो माइनस है ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरा जो बना फाइनल क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस k इक्वल टू 0 होगा। यही गलती कॉमन गलती होता है कि अंदर यहाँ प्लस रहेगा तो सब बच्चा प्लस लिख देता, नहीं जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया सर, ये प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, बचा सिर्फ माइनस ab। तो माइनस ab इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ab, k का वैल्यू क्या हो गया प्लस ab। ठीक है, आ गया k का वैल्यू, कोई दिक्कत। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करो। तो फिर k का वैल्यू निकालना, दो k यहाँ अननोन टर्म्स है। x का वैल्यू क्या पुट करेंगे √2, तो k √2 का स्क्वायर प्लस √2, x का वैल्यू √2 पुट किए माइनस 4 इक्वल टू 0। तो √2 का स्क्वायर कितना, तो 2k। ये √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में सोल्व होगा तो 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2। तो k इक्वल टू क्या हो गया 2/2 कट गया, कितने बार 1। तो k का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। कोई दिक्कत, यानी ये क्वेश्चन फिक्स है, आपका एमसीक्यू में रहता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट को फिर समझते हैं। कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, कोई मेथड के थ्रू करेंगे। मेथड मेरा क्या होगा, कोई मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे इसको। मेथड यहाँ पे होता है टोटल क्या क्या मेथड होता है देख लेते हैं। तो पहला मेथड जो होगा मेरा फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है बच्चा, फैक्टराइजेशन, जो फैक्टर करते हैं। दूसरा मेथड होता है मेरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाम क्या है बच्चा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको लिखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जो ये मेथड है ना, यही मेथड आगे जाके मेरा नाम बन गया इसका श्रीधर आचार्य रूल। ठीक है, यानी एक मैथमेटिशियन थे, हम लोग के इंडियन के, उसी पे वही ये बनाए थे, इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से। और यही श्रीधर आचार्य रूल बाद में बन गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है समझो। मेरा मान के चलो कोई मेरा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको स्प्लिट नहीं कर पा रहे तो फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाएंगे तो इसमें हम एक अल्फा निकलेगा, मेरा क्या निकलेगा बीटा निकलेगा। तो फार्मूला के थ्रू अल्फा का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस √d/2a। अब बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी माइनस √d/2a। तो सर यहाँ पे d क्या है, ये d दिख रहा है आपको, तो d क्या है,
डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। यानी मतलब इस डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरा डी का फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है एबीसी तुमको मालूम है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? पहले डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जैसे डी निकल गया तो यहाँ पे डी का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ डी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा। क्या मालूम चल जाएगा? तो पहला हमको मालूम चलेगा, पहला रूट्स जो अल्फा बोलते हैं, फिर दूसरा रूट जो मेरा बीटा होगा। ये दोनों फॉर्मूला को अच्छे से माइंड में रख लो कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर पाए तो हम उसके फॉर्मूला के थ्रू, श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू हम आराम से निकाल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट है, इस डिस्क्रिमिनांट पे ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। अब ढेर सारा क्वेश्चन क्या बनता है? तो देखो, पहला क्वेश्चन, राइट द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे बता दो पहले ए क्या दिख रहा है? तो ए जो दिख रहा है, पहले ए कॉम्प्लेक्स निकालो। तो सब जब भी आपको डिस्क्रिमिनांट निकालने बोला जाएगा ना, तो आप क्या करो? पहले ए लिखो, ए का वैल्यू 2 हो गया, बी लिखो, बी का वैल्यू क्या हो गया? -5 हो गया, फिर सी लिखो, यहाँ पे गिवन में 3 हो गया, ए बी सी मुझे मालूम चल गया। हमको डिस्क्रिमिनांट बोला गया, यानी को डी बोला गया निकालने। डी का फॉर्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी यानी यहाँ क्या? -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू क्या? 3। तो -5 का स्क्वायर कितना? 25 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी इसको सॉल्व करने पे डी मेरा क्या आया? सर इसको सॉल्व करने पे डी मेरा 1 आ गया। आराम से डी यानी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हो। तो डी का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर डी का फॉर्मूला ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो, तो सीख गया, तो दूसरा निकालो। तो हम जब भी डिस्क्रिमिनेंट बोला जाएगा फाइंड करने के लिए, तो फिर क्या बोलते हैं? हम पहले गिवन में लिखेंगे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू कितना? 4। तो व्हाट इज डी? डी इज द डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना? 4। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 4 4 जा 16, यानी -16, यानी डी मेरा क्या हो गया? -12 आ गया। 12। कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। अब इसका करो। तो अब यहाँ पे देखो, तो फिर बोला गया हमको कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या इस फॉर्म में है? तो नहीं है सर। तो इसको क्या करेंगे? पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे कन्वर्ट? तब ना हमको a, b और c पता चलेगा, तब a b c पता चलेगा। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज करेंगे। तो इसको पहले क्या करेंगे? इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये x को लिखेंगे पहले, ये पूरा उतार देंगे सेकंड टर्म्स 2x माइनस 1, फिर -1 लिखेंगे, फिर सेकंड टर्म्स पूरा उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करो, x को इसके साथ, x को इसके साथ, यानी 2x स्क्वायर माइनस x। इसको यहाँ पे करो तो -2x माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में सॉल्व होगा, यानी 2x स्क्वायर माइनस माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। कर दिए सॉल्व। तब बताओ यहाँ से a का वैल्यू क्या हो गया? सर a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया? -3 हो गया, c का वैल्यू क्या हो गया? 1। तब पुट करो यहाँ पर, तो b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना? 2 और c का वैल्यू कितना? तो 1। -3 का स्क्वायर कितना? 9, 4 2 जा 8, यानी कितना आ गया? d का वैल्यू 1 आ गया। कोई दिक्कत? हम अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने के लिए। आप क्या करो, अपने एनसीईआरटी में या कोई भी रेफरेंस बुक से और प्रैक्टिस करना इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, जरूर पूछता है। आप देखो तो ध्यान दो, डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही हम निकाल रहे हैं, हम लोग क्या फाइंड किए थे? हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही फाइंड किए, उसका आंसर 2 टाइप्स का आ रहा था, ये 3 टाइप्स का आ रहा था। इसका आंसर 3 टाइप में आएगा। एक पॉजिटिव में आंसर आ रहा था, एक 0 में आंसर आएगा डी का वैल्यू, एक निगेटिव आएगा। ठीक है, डी का वैल्यू एक पॉजिटिव में आएगा, डी का वैल्यू कभी 0 आ सकता है, डी का वैल्यू निगेटिव आ सकता है। तो पॉजिटिव रहा था मैंने, डी क्या हो गया? डी का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा हुआ। 0 आया तो क्या होगा? डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया। निगेटिव आया तो क्या होगा? डी का वैल्यू निगेटिव 0 हो गया। समझना ध्यान से। सर डिस्क्रिमिनेंट मेरा 3 वैल्यू पॉसिबल है।
या पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो, जीरो यानी इक्वल टू जीरो, निगेटिव यानी लेस देन जीरो। हम अल्फा का जो फॉर्मूला बताए थे याद करो तो, यानी फर्स्ट रूट का माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, ये फॉर्मूला बताए थे। अब बीटा का फॉर्मूला जो बताए थे माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, ये फॉर्मूला बताए थे। ये जो फॉर्मूला बताया था ये मेरा अल्फा है और ये मेरा क्या है, बीटा है। तो ये अल्फा और बीटा को जब सॉल्व करोगे आप तो देखना, ध्यान देना, अगर बाय चांस ये जो डी है मेरा निगेटिव में आ गया, डी अगर मान के चलो मेरा डी का वैल्यू -1 आ गया, ठीक है, डी का वैल्यू मेरा क्या आ गया, -1 आ गया। तो अगर डी का वैल्यू -1 आ गया तो यहाँ अगर डी का वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी प्लस रूट -1, कभी माइनस कर सकते हो। हम लोग पढ़े नंबर सिस्टम जब पढ़े थे तब क्या बताए थे कि रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं होगा। रूट के अंदर जैसे निगेटिव आ गया तो क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी ये मेरा क्या है, रियल रूट्स नहीं है, ये रियल, यानी ये मेरा रियल नंबर्स नहीं है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे अब क्या होता है, हम नेचर निकालते हैं। क्या टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स। पहला नेचर में क्या पढ़ते हैं हम लोग, पहला नेचर में पढ़ते हैं कि डी मेरा ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। डी ग्रेटर देन जीरो तो क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव में आएगा, और जैसे पॉजिटिव में आएगा इसका जो रूट्स होगा, इसका रूट्स होगा दो अलग अलग वैल्यू आएगा, यानी टू डिस्टिंक्ट, जो मेरा वैल्यू आएगा वो क्या कहते हैं, रियल नंबर में आएगा तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा, यानी अल्फा का वैल्यू अलग होगा कुछ, अब बीटा का वैल्यू क्या होगा, कुछ अलग होगा। फिर दूसरा जो कंडीशन होता है, सेकंड कंडीशन में डी का वैल्यू क्या आ गया था, जीरो आ गया था, डी इक्वल टू जीरो होगा। अब जैसे डी इक्वल टू जीरो होगा तो मतलब क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जैसे इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसका जो रूट्स होगा ना दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी क्या होगा इसका, टू रियल इक्वल रूट्स, मतलब क्या अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अब कैसे सेम आएगा, अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, बस इतना जान लो कि डी अगर जीरो रहा तो अल्फा बीटा दोनों सेम आएगा, ठीक है। अब थर्ड जो आता है, थर्ड मेरा डी लेस देन जीरो यानी निगेटिव में आया, निगेटिव में आया तो उसका यानी इमेजिनरी नंबर होगा, यानी इसको सीधा लिख देंगे नो रियल रूट्स, क्लियर। यानी इसमें जो होगा डी बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन जीरो होगा, क्लियर। तो यानी आपको जब भी नेचर बोला जाएगा निकालने तो आप चेक करो पहले डी को कि डी मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो चलो तो हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो बताओ यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिख रहा है, यहाँ पे इक्वल टू जीरो कर दो तो नहीं क्वेश्चन बन गया। सर यहाँ a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 4 और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू 4 है। d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac होगा, है ना। तो b का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना 1 और c का वैल्यू कितना 4, 4 का स्क्वायर 60 माइनस 60 एंड d क्या आ गया, जीरो आ गया। d मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब इसका जो हम क्या बोलते हैं कि डी जब भी जीरो होगा तो रूट जो होगा मेरा कैसा होगा, इक्वल होगा। तो तोड़ के देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू जीरो है, इसको तोड़ो तो एक्स स्क्वायर 4x टूटेगा, क्या होगा प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक फैक्टर हो गया x प्लस 2, यहाँ से दूसरा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो पहला फैक्टर x प्लस 2 और सेकेंड फैक्टर भी मेरा x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से बताओ x का वैल्यू क्या आ गया, -2 आया, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -2 आया, यानी सर यहाँ अल्फा और बीटा दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, क्लियर। इक्वल कब आता है, जब d मेरा जीरो रहता है तब। देखो इस जो डिस्क्रिमिनेंट सीखे हैं हम लोग उसके बेस पे क्वेश्चन क्या बनता है, तो बोला गया फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड हिंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, मुझे इसका नेचर भी पता लगाना है। तो बताओ यहाँ पे जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। तो सर यहाँ पे बताओ तो पहले a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है,
बी का वैल्यू क्या है, तो -4 है, और सी का वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम डी निकाल सकते हैं आराम से। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताओ बी का वैल्यू क्या हो गया, -4 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू हो गया 2 और सी का वैल्यू हो गया 3। 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो सर यहाँ पे जब डी का वैल्यू निकाले -16 24 होगा तो क्या हो जाएगा बताओ तो। 14 में से 16 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 है ना। तो -8 आया, यानी यहाँ जो डी आया लेस देन 0 आया, माइनस में आ गया ना, निगेटिव में आ गया। तो डी लेस देन आ गया, इसका नेचर क्या होगा, तो लिखेंगे हियर डी लेस देन 0, सो रूट्स आर नॉट रियल। जो इसका रूट्स होगा वो रियल नहीं होगा। पॉजिटिव में आता तो अलग अलग रूट्स होता, इक्वल 0 आता तो दोनों सेम होता। तो आराम से समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन करना है। जब भी नेचर बोला जाएगा तो क्या निकालेंगे, हमेशा डी निकालेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड इट्स नेचर और फाइंड देम। अगर रियल है तो उसका वैल्यू बताना है, मतलब क्या, अल्फा और बीटा, इसका वैल्यू पता लगाना है कब, जब वो रियल रहेगा तब। तो सबसे पहले यहाँ बता दो मेरा इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से सर ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। बी का वैल्यू क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है। सी क्या दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी का फॉर्म होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी यानी -2 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, और सी का वैल्यू कितना हो गया, 1/3 हो गया। तो सर यहाँ पे ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कट गया। -2 का स्क्वायर कितना, 4 -4 यानी कितना हो गया, 0 हो गया। डी का वैल्यू कितना आ गया सर, 0 हो गया। यानी यहाँ पे जो डी होगा रूट्स इसका क्या होगा, इक्वल रूट्स होगा, यानी इसका नेचर क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसी नेचर हो गया, यानी नेचर क्या हो गया सर, इक्वल हो गया। यानी क्या लिखेंगे, हियर डी ग्रेटर इक्वल टू 0, डी का वैल्यू 0 है तो रूट्स आर इक्वल होगा। अब जैसे इक्वल होगा इसका वैल्यू बताओ। अब इसका वैल्यू कैसे बताएंगे, हम बताए थे, याद करो तो अल्फा वैल्यू क्या बताए थे, -b प्लस √d/2a बताए थे। यानी यहाँ पे जो मेरा d दिख रहा है वो 0 हो गया, खत्म। यानी क्या हो गया, -b/2a हो गया। तो बताओ माइनस, b का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखे हो सर, b का वैल्यू -2 लिखे हैं, -2, a का वैल्यू क्या लिखे है सर, a का वैल्यू 3 लिखे है, तो 3 लिख दिए। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 कैंसिल, क्या हो गया, 1/3 आ गया। बीटा भी -b/2a होगा क्योंकि d तो 0 हो गया, तो बीटा भी -b/2 होगा। तो यानी माइनस b का वैल्यू क्या, -2 और 2, a का वैल्यू कितना है, 3 कैंसिल, यानी कितना हो गया, 1/3। यानी अल्फा और बीटा दोनों क्या सेम आया। तो यानी अब क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट से हम ABC लिखेंगे, ABC और डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर आराम से क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो यानी अब ये जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, तो अभी हम लोग सर क्या पढ़े, एक बार रिकैप कर लेते हैं अच्छे से। तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। जिसका मेरा क्या होगा फॉर्मूला के, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम क्या निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे। डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे क्या करेंगे, हम लोग नेचर पता लगाएंगे। नेचर कैसे पता लगेगा, नेचर पता लगेगा अगर डी मेरा ग्रेटर देन 0 है तो अलग अलग रूट होगा, डी इक्वल टू 0 है तो सेम रूट होगा, अगर डी मेरा लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स होगा। अब जैसे डी निकल गया हम क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस √d/2a। फिर बीटा निकालेंगे, -b माइनस √d/2a। ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। बस इतना ही टॉपिक आपको क्या करना है, पढ़ना। एक और टॉपिक क्या है इसमें, एक और टॉपिक है मेरा ग्राफ। एक और टॉपिक है मेरा ग्राफ। अब ग्राफ में क्या होगा, पहला ग्राफ इस तरह से, दूसरा ग्राफ इस तरह से। इसको बोलेंगे, ये भी पाराबोला है, दोनों पाराबोला है, तो इसको बोलेंगे अपवार्ड, ऊपर की ओर है अपवार्ड, इसको बोलेंगे डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होगा, ए मेरा प्लस में रहेगा, डाउनवर्ड कब होगा, जब ए मेरा क्या होगा, माइनस में होगा। तरह के आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से रिवाइज करो, एनसीईआरटी को क्या करो, अच्छे से बनाओ, पूरा प्रैक्टिस करो। और हम इसके टेलीग्राम पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं, पीवाईक्यू, उसको सॉल्व करो। आपको उम्मीद कर रहे हैं कि
आज का सेशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो।